हैं, जाइलम मृत नहीं होते हैं, जाइलम की कोशिकाएं होती है। जाइलम ऊतक की कोशिकाएं क्या होते हैं, मृत होती है, जबकि इसकी कोशिकाएं क्या होती है। एक अंतर क्लियर है। दूसरा अंतर देखेंगे, जाइलम जो होता है बच्चे, यह जल का परिवहन करता है। किसका परिवहन करता है? मैंने बताया कि जाइलम ऊतक जो होता है यह जल का परिवहन करता है, जबकि फ्लोएम खाद्य पदार्थों का परिवहन करता है। जबकि फ्लोएम किसका परिवहन करता है? खाद्य पदार्थों का परिवहन करता है। तीसरा अंतर देखें, जाइलम की निचली भाग पौधे की निचली भागों में है ना क्या कर रहा था, मिट्टी से जल का अवशोषण किया जा रहा था। इसका मतलब कि बहाव नीचे से ऊपर की ओर था, लेकिन फ्लोएम ऊतक में बहाव जो है से ऊपर से नीचे। बोलिए कोई दिक्कत है? आप लोग को याद हो गया? समझ गए? चलिए, तो जाइलम और फ्लोएम ऊतक आप लोग समझ चुके हैं। तो इन ऊतकों के द्वारा ही, इन दो ऊतकों के द्वारा ही पौधों में जो होता है संवहन बंडल का निर्माण होता है, वास्कुलर बंडल। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? वास्कुलर बंडल। वास्कुलर बंडल, इसको हिंदी में बोलते हैं संवहन बंडल। क्या बोलते हैं? या संवहनीय बंडल कह सकते हैं। तो इन दो ऊतकों के द्वारा संवहन बंडल के निर्माण होने के बाद जो होता है, इनमें परिवहन की प्रक्रियाएं संपन्न हो जाती है। समझ गए? चाहे वो खाद्य पदार्थ हो या जल हो, जल के अलावा खनिज लवण का भी पौधे अवशोषण परिवहन करती है कि नहीं करती है? तो उसमें जो होता है से आयन के रूप में होता है। अभी जस्ट मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले देखेंगे पौधों में जो परिवहन होता है, परिवहन की क्रिया। ये दो ऊतक के बारे में समझ गए? किसी को कोई दिक्कत है समझने में? याद हो गया? कोई पूछेगा बता देंगे? चलिए, बहुत अच्छे। अगला है पौधे में परिवहन की क्रिया, यानी कि पौधों में परिवहन, पौधे में है ना, पौधों में परिवहन की क्रिया विधि। टॉपिक है पौधे में परिवहन की क्रिया। मैं अभी आपको बता रहा था कि पौधों में परिवहन की क्रिया जो होती है मुख्य रूप से दो ऊतकों के द्वारा संपन्न होती है। इसी प्रकार भी दो क्रियाओं के सहयोग से कि पौधों में परिवहन की क्रिया जो है दो क्रियाओं के, है ना, क्रियाओं के फल स्वरूप जो होता है से संपन्न होता है। ये दो क्रिया है, पहला स्थानांतरण है और दूसरा वाष्पोत्सर्जन है। पहला स्थानांतरण है और दूसरा क्या है? वाष्पोत्सर्जन है। स्थानांतरण और दूसरा जो है से आपका क्या है? वाष्पोत्सर्जन। बच्चे वाष्पोत्सर्जन लिखा हुआ? मैंने बताया कि ये जो है पौधों में परिवहन की क्रिया विधि जो है दो क्रियाओं के सम्मिलित रूप से संपन्न होती है, जिसमें स्थानांतरण और दूसरा का मतलब हुआ वाष्पोत्सर्जन। तो स्थानांतरण का मतलब होता है बच्चे स्थानांतरण। ऐसे भी देखिए लग रहा है स्थान में परिवर्तन, लग रहा है कि नहीं? सुनने में भी लग रहा है स्थान में परिवर्तन, यानी कि पौधे के एक भागों से दूसरे भागों में जल एवं उसके जलीय घोलों को, है ना, जल एवं उसके जलीय घोलों को यह कह सकते हैं जल एवं खाद्य पदार्थों को, जल एवं खाद्य पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक, यानी कि पौधे के एक भागों से दूसरे भागों में पहुंचाने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है? स्थानांतरण कहलाती है। क्या मैंने बताया स्थानांतरण का मतलब? स्थानांतरण एक वैसे क्रिया होती है, यह पौधे में होने वाली एक ऐसी क्रिया है जिसमें जल एवं खाद्य पदार्थ के जलीय घोलों को पौधे के एक भागों से दूसरे भागों में पहुंचाई जाती है। तो इस क्रिया को ही स्थानांतरण